नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन गाइस। बिहार दरोगा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लेके आ चुके हैं, आज 5वां नंबर है। इसका कट ऑफ जो है वो 73 मार्क्स होगा, आपने ऊपर थंबनेल पे देख ही लिया है। चलिए बिना देखिए फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है, क्या दर्शाता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि श्रेष्ठ वंश या कुलीन जात के उनको आर्य कह के संबोधित किया जाता था, मतलब यही होता है। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं, क्या है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय में जो है कौन शासक था? देखिए इनके समय में जो शासक था ना वो था, देखिए, जय सिंह। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इनमें से जो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है वो है, देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर, किसने एलोरा में दशावतार और रावण का मंदिर बनवाया या बनाया? करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए, दंती दुर्ग हो जाएगा। ए एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ये देखिए चोल कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट और विशिष्ट उदाहरण आप जो बोलिए, मतलब नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य की जो मूर्ति है ना, ये चोल कला से रिलेटेड है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नंबर 6 देखते हैं, प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो ये जो है लिखा गया, देखिए, आर्ध मगधी भाषा में ये लिखा गया है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या बोल रहा है? देखिए, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो ये जो प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम जो है यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये है धर्मचक्र। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नंबर 8 देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन का राजदूत जो था ना वो था कौन? इब्ने बतूता। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, तबकाते नासिरी का लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ तबकाते नासिरी? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, देखिए, वो हो जाएगा मिनहाजुस सिराज। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ? देखिए मुस्लिम शक्ति का जो स्थापना अगर बोला जाए ना तो वो था, देखिए, तराइन का सेकेंड यानी द्वितीय युद्ध से। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 11, नंबर 11 में है 11 नंबर, संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? देखिए संगम साहित्य की जो भाषा है वो कौन सी थी? तो तमिल भाषा थी उनकी, संगम साहित्य की। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो कृष्ण को औलिया के रूप में जो माना है अगर उसकी हम बात करें तो वो है, देखिए, शाह मोहम्मद गौस ने। ठीक है, शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो बंग भंग के बाद जो है ना, देखिए, स्वदेशी आंदोलन का रूपांतरण हुआ था, यहीं स्टार्ट हुआ था। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 देखते हैं, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है, कौन है वो? तो उनका नाम है, देखिए, बिरसा मुंडा जी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को ये आदिवासी मतलब बहुत बड़े नेता रहे हैं। बिरसा मुंडा आप सभी जानते होंगे, इनको जगत पिता और धरती आबा के नाम से भी कह के पुकारा जाता था। नंबर 15, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? देखिए वो जो जगह थी वो थी, भैया, लखनऊ। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? देखिए खिलाफत आंदोलन का इसमें से जो परिणाम है ऑप्शंस में से वो ये था कि इसमें हिंदू मुस्लिम मतभेद में काफ़ी कमी आई थी। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें से ये सबसे सही रीज़न है, तो हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वो उपाधि कौन सी थी? देखिए वो जो उपाधि थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दी गई थी वो थी, देखिए, केसरे हिंद की उपाधि। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 18, मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या रखा था? तो इनके द्वारा जो गठित पार्टी 1923 में जो हुआ था, उसका पार्टी का जो नाम रखा गया था वो था, देखिए, स्वराज पार्टी। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19, शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह जो स्टेटमेंट है ये किसका था? ये स्टेटमेंट देखिए, ये था, देखिए, गांधी जी की दांडी मार्च का। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 20, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे तेज बहादुर सप्रू जी। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 21, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम आयु में इन सब में जो बना है, जिसके नाम ये रिकॉर्ड है सबसे कम आयु में बनने वाला अध्यक्ष, वो है भाई साहब, देखिए, अबुल कलाम आज़ाद जी। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए, इसमें जो है ना, कितने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय 72 मेंबर्स ने, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था। 23 देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम को जो समाप्त किया गया था वो था, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम को जो है खत्म कर दिया गया था। नंबर 24 में है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या रीज़न था? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ये जो है सबसे बड़ा रीज़न था। इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 25 देखते हैं। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो बुक लिखी है, ये लिखी है भैया, देखिए, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, बुक का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इन्होंने सबसे पहले ये इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था वो इंडियंस को समझाया था अपने बुक के माध्यम से। ठीक है, तो आपको बुक का नाम बताना है। बहुत ही अच्छी सी किताब है, अगर आपको समय मिले एक बार डेफिनेटली पढ़िएगा। 26, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? देखिए, ये जो शब्द है ना सॉरी, ये जो शब्द है ना, ये जापान से रिलेटेड है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27, लघु हिमालय स्थित है कहाँ पे भाई? तो लघु हिमालय जो स्थित है ना, ये देखिए शिवालिक और महान यानी ग्रेट हिमालय के बीच में है। लघु हिमालय कहाँ? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। राइट, बी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर, तो सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर जो है वो है, देखिए, सियाचिन ग्लेशियर। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? छोटा नागपुर का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो वो इसलिए है कि इसमें खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण है यहाँ पे। ठीक है, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 30 देखते हैं। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, यदि उसमें क्या होगा? तो उसमें चीनी यानी शर्करा की मात्रा घट जाएगी। देखिए, उसमें जो है ना, पकने की अवधि में पाला गिर जाए, तो पकने की अवधि में पाला गिर जाए, मतलब जिस समय गन्ना का फसल तैयार हो रहा होता है उस समय अगर पाला गिर जाए तो फिर उसका मिठास कम हो जाता है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31, तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? देखिए, तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा है जिस राज्य में, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु है, उड़ीसा है और हमारा नेक्स्ट इधर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और कर्नाटका। देखिए, सबसे ज़्यादा तालाबों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करें वो कौन है? तो वो है तमिलनाडु। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नंबर 32 देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे अवस्थित है भाई? देखिए, पोर्ट ब्लेयर जो है ना, पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी साउथर्न अंडमान में। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। 33, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन क्षेत्र इनमें से किसका है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन करता है वो करता है इनमें से
असम, आप सबने नाम सुना होगा और काफ़ी फेमस भी असम अपने टी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34, ब्रह्मपुत्र नदी में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भागों में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भागों में जब इंडिया में उतरती है तो उसका नाम दुहांग कह के उसको पुकारा जाता है। सी हमारा सही हो जाएगा। 35, राजस्थान के खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो इसका जो खेतड़ी परियोजना है राजस्थान का, वो देखिए तांबा उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। बी सही हो जाएगा। 36, मक्के की खेती की जा सकती है कहाँ पे भाई? तो मक्के की खेती की जा सकती है सालों भर। डी हमारा एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। मक्के की खेती के लिए कोई परफेक्ट या कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं है, इसका खेती आप 365 डेज कर सकते हैं। चलिए, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? देखिए, उनकी आर्द्रता अंश जिस समय कटाई होगा, कटाई जिस समय होता है उस समय जो है ना, देखिए 14% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ए सही हो जाएगा। 38, एग मार्क क्या है? देखिए, एग मार्क जो है ना, ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है। डी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा या बुलाया या कहा जाता है? तो उनको जो कि पद्मा कह के बुलाया जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, ठीक। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित यहाँ पे करना यानी पहचानना है। तो जो मैदानी एरिया से जो गंगा की सहायक नदी जो पैदा होती है, निकलती है, वो है देखिए गोमती। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ, ठीक है, ध्यान रखिए। 41, देखिए विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्नलिखित में से किस एक में है? देखिए ये जो है ना, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विधायी शक्तियों केंद्र तथा राज्यों के बीच में जो डिवाइडेशन है ये सातवीं अनुसूची शेड्यूल के अंतर्गत आता है। 42 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? ऑप्शन से देखिए, क्षमादान करने का बिल्कुल उनको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का इनको जो है प्राप्त है या नहीं है, अभी आपको ऑप्शन में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग फटाफट से मैसेज कमेंट करके बताएं। सेकंड है आपातकाल की घोषणा करने का, ठीक बिल्कुल बात है, और अध्यादेश जारी करने का। देखिए इनमें से जो इनको जो नहीं प्राप्त है, जो इनको पावर, वो है देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। महाभियोग द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। नियुक्ति तो हमारे राष्ट्रपति साहब जो है वो करते हैं, ठीक है, शपथ दिलवाते हैं, लेकिन हटाएगा कौन? तो महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जाएगा। 43 देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये जो है ना, देखिए ये 2026 तक सेम ऐसा ही सिचुएशन बना रहेगा, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया गया है टिल 2026। 44, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो शासन के लिए जो आधारभूत है वो है देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए केशवानंद भारती विवाद। इसी में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक संरचना का भाग जो है भारतीय संविधान को एक्सेप्ट करा है। डी करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है ना, कुल देखिए बोला जाए तो 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है, ठीक है। कौन कौन सा है? तो पहला है देखिए 352, 356, 360, 3 आपातकाल है। पहला है बाह्य या सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। दूसरा है आंतरिक अशांति, जो कि आप एक तरीके से जो बोलते हैं ना राज्य में जो वो राष्ट्रपति शासन लगता है, ये 356 के तहत लगता है। और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक के हिस्ट्री में इंडिया में कभी भी नहीं लगा है, ठीक है। 360 कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, 352 लग चुका है, और ये तो बहुत बारी लग चुका है, 100 बार से भी ज़्यादा बार 356 अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 47 देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कब तक? देखिए राष्ट्रपति शासन जो अभी भी मैंने ऊपर बोला 356 के तहत लगता है, तो कितने टाइम तक ये मैक्सिमम लगाया जा सकता है? ऑप्शन है 1 ईयर,
उसके बाद है देखिए 2 ईयर्स, 6 मंथ और 3 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम की यहाँ बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक इसको लगाया जा सकता है। तो इसको जो अगर मैं बात बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो 3 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा सकता है, ठीक है। 48 देखते हैं, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया। देखिए जिला न्यायाधीश शब्द जो है ना, संविधान के आर्टिकल 233 के तहत ये यूज हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा। 49, किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है। तो ये जो है, ये है देखिए भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी ये है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो किया गया है देखिए, ये करा गया भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये किसके अंतर्गत, तो भाग 3 के अंतर्गत इसका बात हुआ है। 51, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे विनिर्दिष्ट करता है। तो ये जो है देखिए, ये करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को, सी सही हो जाएगा। 52, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। तो कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु यहाँ जो हम बात करें, ऑप्शन देख लेते हैं, खली है, उसके बाद है कच्चा कपास, चावल और मसाले। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा हमारा देखिए चावल सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता जो है कृषि में। यहाँ बात हो रही है किस चीज़ की, तो कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु क्या है, तो वो है राइस यानी कि चावल, राइट। 53 देखते हैं, चलिए, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित न्याय पैसा कब पैसा हो गया, ठीक है। न्याय पैसा कब पैसा हो गया, तो ये जो है देखिए, ये 1 जून 1964 से, ठीक है। नया पैसा यहाँ बात हो रहा है, नया पैसा कब पैसा हो गया, तो ये 1964 से हो गया है, ठीक। 54, निम्न में से कौन एक संस्था नहीं है। इनमें जो एक संस्था अगर बात करें नहीं है, वो देखिए भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड एक संस्था है, सिडबी एक संस्था है, राज्य सहकारी बैंक एक संस्था है। भारतीय स्टेट बैंक जो है ये बैंक के रूप में आ जाएगा, संस्था ये नहीं है, ठीक है। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा जो मापा जाएगा वो है देखिए आय की विषमता, ठीक है। डिफरेंस जैसे ही आएगा इनकम में, तो उसका जो मापन होता है वो लॉरेंज वक्रता द्वारा होता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। 56, निम्नलिखित में से कौन एक मेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है। इसमें जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का जो एक उद्देश्य नहीं है वो है देखिए विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे इसके अंतर्गत आते हैं, अतिरिक्त रोजगार अवसरों को चयन, नवीन तकनीकों का प्रयोग और अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 57, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, यानी वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में हुआ था। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, कमेंट करके बताएं इसका स्टैब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, किस देश में हुई थी वर्ल्ड बैंक की। चलिए 58 देखते हैं, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है किस पे। देखिए पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र जो है अधिक जोर देता है किस पे, तो उत्पादन के दृष्टिकोण पे, ए सही हो जाएगा। 59, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो किस टाइप के होते हैं, तो वो जो है ना वैसे उत्पाद जिनमें पर्यावरण के लिए अनुकूल बिल्कुल उसको बनाया गया हो, जिसको इको फ्रेंडली बोलते हैं, वैसे उत्पादों को जो है इको मार्क दिया जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है। तो भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इन 3 स्टेट्स में भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या निवास करती है, ए सही हो जाएगा। 61 देखते हैं, रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में क्या होता है, उनकी उपस्थिति में कायिक और अनुवांशिक दोनों क्षति पहुंचती है, तो डी हमारा यहां सही हो जाएगा। 62, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को देखिए हाइबरनेशन कहा जाता है, ठीक है। सी हमारा यहां सही हो जाएगा। 63, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, ऐसा क्यों होता है।
वो ऐसा इसलिए होता है, पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। गर्मियों दिन में ये लंबे होते हैं, दूसरा कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। देखिए इसका जो सटीक जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक मतलब क्या, ये जो घड़ी होता है ना, घड़ी में जो पेंडुलम होता है जो ऐसे इधर डोलता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, तो यही इसी को लोलक बोलते हैं। ये लंबा हो जाता है गर्मियों के टाइम में, ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। 64, टैकियान से तात्पर्य क्या है। देखिए टैकियान की अगर हम बात करें तो यह है प्रकाश के गति से तीव्र गति वाले कण को टैकियान कहा जाता है, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी की बात करें वो है, देखिए स्टेपीज। कहाँ पाया जाता है ये, देखिए ये जो आपका कान है ना, ये कान, ठीक है, ये कान के यहाँ पीछे वाला जो भाग है यहीं पे ये हड्डी होता है, और सबसे बड़ा जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं फीमर। कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके जांघ में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए 66, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की श्यानता जो है ना वो घटती है, बी सही हो जाएगा। 67, कंप्यूटर का पिता जनक किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, किसको कहा जाता है। देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर जो है ना चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 68, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा किस लिए होगा, तो वो इसलिए होगा क्योंकि पानी जब जमता है ना तो जमने पर उसका आयतन बढ़ता है, इसलिए वो पानी के बोतल को फोड़ देगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर में जो यूज होता है वो होता है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, जिसके तहत अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलुलर कंपनी, मोबाइल कंपनीज है वो अब 5G नेटवर्क इसी के द्वारा जो है, और अभी जैसे आपने सुना होगा जियो गीगा फाइबर, तो सारे के सारे इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के ऊपर ही सब अब काम करने वाले हैं। 70, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है ये करा है न्यूटन ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 71, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित क्या करता है। देखिए कोबाल्ट 60 जो है ना ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है और ये कैंसर के उपचार में इसका काफ़ी यूज होता है, ठीक है, गामा रेज का ये जो है छोड़ता है। 72, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो इसमें जो प्राथमिक या प्राइमरी कलर की बात करें, प्राइमरी कलर नहीं है, मैंने यहाँ है बोल दिया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ प्राइमरी कलर की बात करें जो नहीं है इनमें से वो है पीला, पीला प्राइमरी कलर नहीं है, हरा, लाल और नीला ये तीनों प्राइमरी कलर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। 73, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। देखिए अगर अग्नाशय में खराबी हो यानी आपके पैंक्रियाज में खराबी होगा तो इंसुलिन और ग्लूकॉन नहीं बन पाएंगे, फिर आपको काफ़ी तकलीफ़ें होंगी, आपको डायबिटीज़ होगा और काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। 74, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है। देखिए कार्बन जो है इनमें से, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, लिग्नाइट है, टीन है, और देख लेते हैं इधर लिग्नाइट है, टीन है, चांदी है और लोहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कार्बन मिलेगा वो लिग्नाइट में मिलेगा, ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 75 देखते हैं। पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस उत्तक की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए पौधों में द्वितीयक वृद्धि जिस उत्तक के कारण होता है वो देखिए कैम्बियम, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, राइट। 76 देखते हैं। यदि विद्युत अपघटन का स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में क्या भरा जाना चाहिए। तो विद्युत अपघटन का अगर स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में जो भरा जाना चाहिए वो है क्या, तो आश्वित जल, डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 77, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है उसको क्या कहा जाता है। देखिए उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइसोटोप्स में परमाणु की संख्या जो है ना समान रहती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रॉन परमाणु प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक, डी करेक्ट हो जाएगा। 78 सॉरी, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही होगा क्लोन के संबंध में वो है, देखिए क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 79,
टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखो ये जो ऊर्जा होती है ना, ये होती है मैकेनिकल ऊर्जा को जो है ना, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है। चलिए 80, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका रीजन या कारण उनमें से निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण ये होता है? तो ये जो होता है गाय का पीला रंग जो दूध में होता है, वो होता है गाय के दूध में कैसीन के साथ साथ कैरोटीन होता है, इस वजह से उसका रंग पीला होता है। ठीक, चलिए 81, रणजी ट्रॉफी 2020 किस टीम ने जीता है भाई? देखिए रणजी ट्रॉफी 2020 जो है वो सौराष्ट्र ने जीता। बी करेक्ट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2021 किसने जीता? कमेंट करके आप बताइए। ठीक है। 82, किस राज्य ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल प्रारंभ करा है? तो ये जो प्रारंभ करा है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने करा है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 83 देखते हैं, तियानवेन वन क्या है? देखिए तियानवेन वन जो है ना, ये चीन का पहला मंगल मिशन है। ठीक है, तियानवेन वन चीन का पहला मंगल मिशन। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 84, हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट परिदृश्यता एवं जवाबदेही में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो टॉप पे जो देश है उसकी हम बात करें वो है देखिए न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है हालिया रिपोर्ट के अनुसार पारदर्शिता, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में ये सबसे ऊपर है, सबसे बढ़िया ये काम कर रहा है। 85, किस राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा प्रारंभ किया गया है? ये जो करेक्ट इसमें जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है। तो करेक्ट जो इसमें हो जाएगा देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो दीदी वाहन मिशन जो है, दीदी वाहन सेवा प्रारंभ ये करा है मध्य प्रदेश की, किन्होंने? आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा। ठीक है। 86, देखिए ब्राजील के मार्केस ट्राजियो द्वारा ट्राजियो निम्न में से किसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ब्राजील के मार्केस ट्राजियो इनमें से किसके अध्यक्ष ये नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है ना देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष ये नियुक्त करे गए हैं। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 87, साइक्लोन अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के किस केंद्र सरकार ने कितने वित्तीय सहायता की घोषणा करी है? तो इन्होंने यहाँ जो है ना देखिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा था अम्फान तूफान से जो ये पश्चिम बंगाल त्रस्त हुआ था उसके लिए। HIL इंडिया लिमिटेड निम्न में से किस देश को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करेगा? तो ये जो आपूर्ति ये करेंगे ईरान को। बी हमारा सही हो जाएगा। 89, मई 2020 में चीन राजदूत ई वेई किस देश में मृत पाए गए? तो ये जो डेथ पाए गए थे ये पाए गए थे इजराइल में। ठीक है, चीन के राजदूत थे ई वेई, ये इजराइल में इनकी डेथ मतलब ये मृत अवस्था में मतलब पाए गए। प्रथम हिंदू विधि निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए प्रथम हिंदू विधि निर्माता जो कहा जाता है ना, देखिए ऑप्शन से कौटिल्य है, उसके बाद मनु है, नारद है और बृहस्पति है। तो प्रथम विधि निर्माता, हिंदू विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 91, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? देखिए भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय की बात करें वो है देखिए आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। डी हमारा सही हो जाएगा। 92, किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो UNEP का स्थापना का जो निर्णय लिया गया, ये लिया गया देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। 93, एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें वो है लूनी नदी। डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एरिया स्टेट का आपको बताना है किस किस एरिया से ये होके बहती है। ठीक, चलिए 94, मानवाधिकार से संबंधित मैग्ना कार्टा कब जारी किया गया? मैग्ना कार्टा कब जारी किया गया मानवाधिकार से संबंधित? तो ये जारी किया गया देखिए 1215 ईस्वी में। ठीक है, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट से रिलेटेड मैग्ना कार्टा ये 1215 ईस्वी में जारी किया गया था। 95, 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था किसने? देखिए द पटना टाइम्स का प्रकाशन जो आरंभ किया था 1924 में वो करा था देखिए मोहम्मद यूनुस ने। ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 96 देखते हैं, बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तथा छात्र अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? तो बिहार में प्राथमिक विद्यालय में बार बार विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ, सॉरी। तो बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तथा छात्र अनुपात जो है ये जो फिक्स करा गया है ये है 1:40 का। सी करेक्ट हो जाएगा। 97, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे? तो ये बने थे 1920 में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। 98 ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी, ठीक है, इस का यात्रा का वृतांत कहाँ मिलता है? तो इसके यात्रा का वृतांत जो है देखिए मिरातुल अहवाल में मिलता है, बी सही हो जाएगा। 99 बिहार केसरी किसे कहा जाता है? देखिए बिहार केसरी जो है ना, ये उपाधि दी जाती है श्री कृष्ण सिंह जी को, ये हमारे पहले सीएम भी रह चुके हैं, ध्यान रखें इस बात का। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 2019 में सर्वाधिक एफडीआई अधिग्रहण किस देश में हुआ है? तो 2019 में सबसे ज़्यादा एफडीआई अधिग्रहण जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, और उसके बाद है इधर अमेरिका, चीन, जापान, अमेरिका, हांगकांग, जर्मनी, और अमेरिका, चीन, सिंगापुर। करेक्ट हो जाएगा देखिए अमेरिका, चीन, सिंगापुर, इन्होंने सबसे ज़्यादा एफडीआई ग्रहण करा है 2020 में, डी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 5, कट ऑफ था इसका 73। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको पार किया होगा, इससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा करें, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।